डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें मीठा खाने को मना किया जाता है और मीठे का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आता है। एवरीबडी लव स्वीट्स और मिठाई ज़िंदगी में एक निहायत ज़रूरी खाद्य पदार्थ है जो हर व्यक्ति खाना चाहता है, हर व्यक्ति पसंद करता है। और डायबिटीज़ में ये एक समस्या होती है कि मीठा बंद कर दिया जाता है। अब जब मीठा बंद कर दिया जाता है तो कुछ नई चीज़ें जहाँ भी जैसे कोई आपको समस्या आती है तो वहीं कोई नया समाधान भी आता है। तो वैसे ही मिठाई बंद करने पर कुछ शुगर फ्री मिठाइयाँ बाज़ार में आ गई कि ये शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं और इसे डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये शुगर फ्री मिठाइयाँ वास्तविक रूप से कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या कितनी नुकसानदायक है और इनकी हकीकत क्या है। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 100 ग्राम कोई मिठाई है, से फॉर एग्ज़ाम्पल काजू कतली। तो कोई भी ड्राई फ्रूट की या मावे की मिठाई होती है तो उसका 100 ग्राम का कैलोरिक वैल्यू होता है। मावे की मिठाई का लगभग 500 किलो कैलोरी 100 ग्राम में, और ड्राई फ्रूट्स की कोई भी मिठाई ले लें तो लगभग 600 कैलोरीज फॉर 100 ग्राम्स। अब यदि 100 ग्राम मिठाई में 20 ग्राम शुगर है तो 1 ग्राम शुगर की अप्रॉक्सीमेटली कैलोरिक वैल्यू होती है 4 किलो कैलोरी। यानी 100 ग्राम मिठाई में 20 ग्राम शुगर है तो 80 कैलोरी लगभग वो कम हो गई। परंतु वो 100 ग्राम वज़न तो उतना ही रहा, तो वो शुगर को रिप्लेस किसने किया? या तो मावे की मिठाई है तो मावे ने किया, या ड्राई फ्रूट्स की मिठाई है तो ड्राई फ्रूट्स ने किया। यानी वो 20 ग्राम शक्कर के बजाय आप या तो मावा बढ़ गया, या आपका बंगाली मिठाई है, छेने की मिठाई है तो छेना बढ़ गया, या ड्राई फ्रूट की मिठाई है तो ड्राई फ्रूट बढ़ गया। अब फिर से हमारे पुराने एग्जाम्पल पे आते हैं कि 100 ग्राम काजू कतली जिसकी कैलोरिक वैल्यू है 600 किलो कैलोरी, उसमें 20 ग्राम शुगर है, यानी 80 कैलोरी शुगर की है। अब वो शुगर फ्री है, उसमें शक्कर नहीं डली है, तो वो 80 कैलोरी निकल गई, 20 ग्राम वज़न कम हो गया और वो काजू से रिप्लेस हो गया जिसकी कैलोरिक वैल्यू होती है 120 कैलोरी। तो 600 में से 80 कैलोरी गई, 520 और 120 जुड़ गई तो 640। तो शुगर फ्री मिठाइयाँ ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू रहती है। और डायबिटीज़ में शुगर इसलिए मना की जाती है कि उसमें फ्री कैलोरीज़ होती हैं और हमें कैलोरीज़ कम करनी होती है। तो शुगर फ्री मिठाइयों का हकीकत ये है कि उसमें शुगर के बनिस्बत ज़्यादा कैलोरी हो सकती है और हमें वो कैलोरीज़ को कर्टेल करना है, वो कैलोरीज़ की कमी करना है। तो शुगर फ्री मिठाई है तो हम ऐसा नहीं कि 10 ग्राम अलाउड है तो हम 50 ग्राम खा जाएं, यानी 5 गुना खा जाएं, तो आप ज़्यादा कैलोरीज़ खा रहे हैं। यानी जितनी मात्रा में आपको कैलोरीज़ अलाउ की है उसी में आपको समायोजित करना है, उसी में आपको एडजस्ट करना है। तो मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है कि शुगर फ्री मिठाई डजंट मीन यू कैन ईट इन एनी अमाउंट। आपको अपनी कैलोरिक डाइट चार्ट में जैसे 1500 कैलोरी पर डे एडवाइस की है, तो वो 1500 कैलोरी में यदि 100 कैलोरी की मिठाई खानी है तो वो शुगर फ्री मिठाई को ऐसा नहीं कि एक की जगह 2 पीस या 3 पीस या 4 पीस खा लिए जाएं, क्योंकि उसमें और ज़्यादा कैलोरीज होती है। ये शुगर फ्री मिठाइयों की हकीकत है। तो जो कि आम जनता या डायबिटीज़ के मरीज़ों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि शुगर फ्री मिठाई यानी उसमें शक्कर नहीं होती, वो आपकी शक्कर नहीं बढ़ाएगी और आप उसे चाहे जितनी मात्रा में खा सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट द फैक्ट. Fact is, they contains more calories and they are more calorie dense when there is no sugar. अब सपोज़ वो छेने की मिठाई है तो छेने की 100 ग्राम मिठाई में लगभग शुगर के बराबर ही 300-350 कैलोरी होती है। वहाँ शुगर रिप्लेस हुई, शुगर फ्री है, तो कैलोरिक वैल्यू नहीं बढ़ेगी पर कैलोरिक वैल्यू कम भी नहीं होगी। सिर्फ
कैलोरी कंटेंट जो है वो शुगर से जो आ रहा था वो किसी और चीज़ से, छेने की मिठाई है तो छेने से, नारियल की मिठाई है तो नारियल से, ड्राई फ्रूट की मिठाई है तो ड्राई फ्रूट से, मावे की मिठाई है तो मावे से रिप्लेस हो जाता है। तो छेना तो लगभग शुगर के बराबर ही कैलोरीज़ होती है, परंतु बाकी सब में ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। तो ड्राई फ्रूट और मावे की मिठाइयाँ अगर शुगर फ्री है तो उनकी मात्रा कम लेनी चाहिए। सपोज़ आपको एक पीस अलाउ किया है 20 ग्राम का, तो आपको आधा पीस लेना चाहिए या 1/2 पीस लेना चाहिए शुगर फ्री मिठाइयों का। सो दैट इज़ द बेसिक एनालिसिस ऑफ शुगर फ्री स्वीट्स। शुगर फ्री स्वीट्स आपकी ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ाएगी, ये गलत है। वो भी उतना ही ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगी जितना शुगर वाली मिठाई बढ़ाती है। और शुगर वाली मिठाइयाँ जिसमें शक्कर डली हुई है उनको भी आप खा सकते हैं, पर उसकी मात्रा फिर और कम करनी है। वो भी आपका शुगर फ्री मिठाई के अनुरूप ही वो आपका ब्लड शुगर बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमें उसकी कैलोरिक वैल्यू पे ध्यान देना है और उसे अंधाधुंध या अनियंत्रित मात्रा या एनी अमाउंट में नहीं खाना है। यानी कितनी भी मात्रा में मिठाई, हम वो शुगर फ्री मिठाई नहीं खा सकते हैं। ये शुगर फ्री मिठाइयों का सच है। अब कुछ सवाल अगर मेरे पास आते हैं तो कुछ सवाल मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ। डायबिटीज़ में शुगर वाली स्वीट लेकर नॉर्मल डाइट को कैसे कंट्रोल करें? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि डायबिटीज़ के इलाज में जब डाइट चार्ट की बात करते हैं या डाइट की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैलोरीज़। कैलोरीज़ का मतलब ये कि वो पदार्थ आपको कितनी ऊर्जा देता है। सपोज़ 1 ग्राम शक्कर खाते हैं तो 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देता है। वहीं 1 ग्राम फैट जिसमें घी या तेल होता है, घी या तेल जो होता है तो वो 9 किलो कैलोरी देता है। आपको यदि 1500 किलो कैलोरी प्रतिदिन एडवाइस की है या 1000 किलो कैलोरी प्रतिदिन एडवाइस की है, तो यदि हम सिर्फ एक कंपोनेंट लें खाने का, से फॉर एग्जांपल घी ले लिया, तो 1000 किलो कैलोरी में लगभग 111 ग्राम घी होता है। वो 111 ग्राम घी 1000 कैलोरी के बराबर, यानी आप और कुछ ना खाएं, सिर्फ 111 ग्राम घी। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घी ही खाएं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से उसको एनालिसिस करें। या आप सपोज़ उसकी शुगर लेते हैं तो 1000 कैलोरी में 250 ग्राम शुगर होती है, तो 250 ग्राम शुगर 1000 कैलोरी के बराबर हुई। तो आप शुगर की कुछ मात्रा, घी की कुछ मात्रा, इस प्रकार से हम हमारे डाइट को डिवाइड करते हैं बैलेंस डाइट में, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध और पनीर वाली चीज़ें या जो भी हम खाते हैं उसमें वो सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है। इवन अचार हमारा रहता है तो हम सोचते हैं अचार तो थोड़ी मात्रा में, पर उसमें भी तेल होता है तो उसमें भी कैलोरीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें जब डाइट की बात करते हैं तो ये कैलोरीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर उसका कंपोजिशन आता है। अब कंपोजिशन में कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्री शुगर होती है, जैसे शक्कर, ग्लूकोज सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली शुगर होती है। ग्लूकोज इज़ ए फ्री शुगर। फिर हमारा ये जो शुगर होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी फ्री शुगर होती है, फ्री कैलोरीज होती हैं, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। यहाँ हम अगर कंपेयर करें कि न्यूट्रिशन और फ्री कैलोरीज में क्या फ़र्क, न्यूट्रिटिव कैलोरीज और फ्री कैलोरीज, यानी एक खाद्य पदार्थ, जैसे सपोज़ एक फल है और वो 100 ग्राम का फल 100 कैलोरी देता है आपको, तो वो उसमें साथ में न्यूट्रिशन भी देता है, यानी वो हेल्दी कैलोरीज होती है, वो साथ में विटामिन्स भी देता है, वो साथ में फाइबर्स भी देता है, वो साथ में मिनरल्स भी देता है। पर 100 यदि किसी चीज़ से 100 ग्राम फ्री कैलोरीज से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से ही, तो ग्लूकोज आपको सिर्फ कैलोरीज देता है, कोई फाइबर नहीं देता, कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, कोई मिनरल नहीं देता, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ाता है। तो दोस्तों संदेश ये है, मैसेज ये है कि शुगर फ्री मिठाइयाँ अंधाधुंध या अनियमित या एनी क्वांटिटी में नहीं खा सकते।
उनको भी लिमिटेड अमाउंट ही, उसका लिमिटेड क्वांटिटी ही ले सकते हैं। और आपकी जो टोटल कैलोरीज आपको पर डे प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने, उसी में उसको एडजस्ट करना है, वो एडिशनल कैलोरीज के रूप में आप नहीं ले सकते। सो थैंक यू। अब यदि कोई और क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। गौरव, आप सुन रहे हैं? कोई सवाल है क्या? Yes, sir. My question is that during the diabetes, what is the if patient is vegetarian or non-vegetarian, if want to take the sweets during the diabetes, he is taking the medications. And patient is non-vegetarian. But what about the how he can utilize or eat the sweets? देखो, मैंने अभी बताया कि स्वीट्स को आपको जो एडजस्टमेंट करना है वो आपके कैलोरीज के अंदर ही करना है। जो कैलोरीज आपको प्रतिदिन दी हैं, भले आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, सपोज़ आपको 1500 किलो कैलोरी पर डे दी है या 1000 किलो कैलोरी पर डे लेने को कहा है, तो उसमें आप उसका कंपोजिशन बदल सकते हैं कि स्वीट्स लिए तो आप दूसरी चीज़ कम कर लें। सपोज़ 1000 कैलोरी में आपका 4 रोटी हो रही है और 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी सब्जी है, एक छोटा सा 50 ग्राम या 100 ग्राम के लगभग चावल है, पका हुआ चावल, तो आप उसमें से चावल हटा दीजिए, 20 ग्राम मिठाई ले सकते हैं या एक रोटी कम करके 15 ग्राम स्वीट्स ले सकते हैं। और उसमें भी चाशनी वाली चीज़ें न ले, जैसे जलेबी है, रसगुल्ला है, तो जिसमें चाशनी होती है, जो गुलाब जामुन है, इस तरह की चीज़ें न ले। जैसे ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ होती है तो उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर ज़्यादा होती है और न्यूट्रिटिव कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो उसकी मात्रा कम करके उसको लिया जा सकता है। Okay, sir. Thank you very much for giving this nice information to all of us. And ये बहुत उपयोगी रहेगी आपके डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। और बहुत सारा धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतने। एक और कोई क्वेश्चन है गौरव? एक क्वेश्चन और है शायद, यहाँ मेरे को चैट बॉक्स में दिख रहा, हाउ मच एंड ड्यूरिंग मेडिकेशन। अच्छा, वही आप ही का सवाल। हाँ, वही क्वेश्चन था। तो सिर्फ अपन कहना ये चाहते हैं कि मैसेज ये है, शुगर फ्री स्वीट्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें वो आपकी ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ाएंगे और उन्हें आप किसी भी मात्रा में खा सकते हैं। उन्हें भी नियंत्रित मात्रा में और अपने डॉक्टर की सलाह से ही खाना है कि कितनी क्वांटिटी वो खा सकते हैं और क्या आपके डाइट में परिवर्तन करना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा ये दिया गया जो भी इंफॉर्मेशन है आपके डायबिटीज पेशेंट को बहुत फायदा पहुंचाएगा और वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एक इंदौर के प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट द्वारा ये दिया गया संदेश सभी डायबिटीज पेशेंट के बहुत काम आने वाला है और इसको फॉलो कीजिए। स्वीट के साथ, अपनी डायबिटीज के साथ में जिंदगी को और स्वीट बना सकते हैं आपके पेशेंट्स। थैंक यू वेरी मच सर for this kind of nice information. Thank you Gaurav. Share with all of us. Thank you Gaurav और thank you Sun Pharma for arranging this program. ये बहुत अच्छी एक डायबिटीज़ के मित्रों के लिए बहुत अच्छी सेवा है। इस प्रकार के कंसेप्ट क्लियरिंग प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए। थैंक यू। जी सर, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।